यार ये कितना हैंडसम है। इसके म्यूचुअल फ्रेंड में देखती हूँ कौन कौन है। याद रखना, अगर इस मोबाइल की वजह से तुम्हारे कदम डगमगाए ना, तो मैं तुम्हारी शक्ल का वो हशर करूंगी कि पहचान नहीं पाओगी। मेरी जो कुलिक है सलमा शाहिद, उसका बेटा है। उसकी अपनी जाती दुकान है, मैट्रिक पास है। क्या मैट्रिक पास? और वो भी शॉपकीपर? भाई मैंने बैचलर किया हुआ है और आप मेरी शादी एक मैट्रिक पास, वो भी एक शॉपकीपर से शादी कर रही है। मैं नहीं करने वाली भाई। मैम आप अकेली? क्यों, अकेले बैठना मना है क्या? मैं इसलिए पूछ रहा था, रात का वक्त है, शायद आपके साथ कोई होगा। तुम अपने काम से काम रखो, बस जो मैंने लोकेशन डाली है ना वहां तक पहुंचा दो। कितने पैसे हुए? 600 हो गए मैम। क्या दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैम मेरी राइड का फेयर स्क्रीन के ऊपर आता है, आपने राइड बुक करते हुए देख लेना था कितना फेयर आ रहा है उसके ऊपर। ये लो पकड़ो। ये लड़की किसी शरीफ घर की लगती है, लगता है किसी के बहकावे में आ गई है। मुझे देखना पड़ेगा कहीं गलत हाथों में ना चली जाए। अब क्या कोई मसला है? हटो भी यहाँ से, जाओ। जा रहा हूँ, गाड़ी खराब होगी। रास्ता तो दे दो।
मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। फोन क्यों बन जा रहा है? नंबर यू डायल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। आपके मतलूबा नंबर फोन से खोलो। फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। क्या होगा? नंबर यू डायल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। मैडम देखें, रात काफी हो गई है, आपका यहाँ इस तरह खड़े रहना मुनासिब नहीं है। नहीं, वो आने ही वाले होंगे। मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। शक? कैसा शक? और तुम कौन हो तो मुझ पे शक करने वाले? मैडम आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है। आप चले, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उन्होंने मुझसे वादा किया है, वो आने ही वाले होंगे। मैडम उसने आना होता तो वो कब का आ चुका होता। अच्छा मान लें कि उसके साथ कोई हादसा हो गया हो, तो आप तब तक यहीं खड़ी रहेंगी? मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि उनके साथ कोई हादसा हो गया होगा, आप गाड़ी में बैठे, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैडम गाड़ी में बैठे, मेरी गाड़ी है बिल्कुल ठीक हो गई है। छोड़ो, 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो। देख लिया ट्रेलर आपने, या कुछ और देखना बाकी रहता है? गाड़ी में बैठे, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आ जाए अब, चले।
मैडम एक बात पूछूं? खामोशी से गाड़ी चलाओ। मैडम आपके लिए मैंने इतनी राइड्स मिस की है, इसकी वजह से कंपनी मुझे निकाल भी सकती है। तो मैं क्या करूं? इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतना तो अब बनता है कि आपसे एक बात पूछ लूं। पूछे। वो आपके साथ जो थे, जो है, मतलब वो कौन है? आपके क्या लगते हैं? देखा, फजूली बात पूछी। मैडम फजूल बात करनी होती तो आपको छोड़ के मैं राइड ना ले लेता। मेरा सवाल वही है। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो भी आपको चाहते हैं? जाहिर सी बात है। जाहिर तो नहीं है, वरना 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 कोई अकेली लड़की को रात के इस वक्त छोड़कर जाता है? ये भी हो सकता है किसी परेशानी में फंस गए हो। या कोई हादसा। अल्लाह ना करे जो मुंह में आए जा रहा है वही बोले जा रहे हैं आप। मुंह में नहीं, दिल में आ रहा तो बोल रहा हूँ, वरना मुंह में आने वाली काफी बातें तो मैं ऐसे ही पी जाता। मुंह में आए या दिल में, क्या फर्क है? जो बात दिल में आती है वो दिल से की जाती है, जो बात मुंह में आती है वो तो आंखों का गुनाह होती है। ना सोचा ना समझा, बस बोल दिया, ये फर्क होता है। बहुत ही कोई गहरी बात करते हैं आप। कितना पढ़ा है आपने? मास्टर्स कर रहा हूँ, लास्ट ईयर। वाह, अकेले हैं? ये गाड़ी कंपनी की है? नहीं, अम्मी है मेरी, गाड़ी भी अपनी है और मैं भी अपना हूँ, मगर कोई दोस्त वगैरह और कोई नहीं है। आप अकेली हैं? आपके साथ कौन है? नहीं, मैं हूँ और मेरी अम्मी। क्या कर रहे हैं आप? अभी मेरा मुंह टूट जाता। उतरे गाड़ी से नीचे। क्या 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 हो गया आपको? मैं कह रहा हूँ गाड़ी से नीचे उतरे आप। बाहर आए। हुआ क्या है? यहाँ खड़ी रहे और किसी और के साथ जाए, मैं जा रहा हूँ। हुआ क्या है? मुझे पूछ रही हो क्या हुआ? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी अकेली माँ को रोने धोने के लिए छोड़ आई हो, और एक ऐसे 2 टके के आदमी के पीछे तुम उसके जेवर पे डाका डाल के आई हो ताकि तुम उसके साथ जा सको, जो तुम्हें यहाँ पे अकेली को खड़ा करके चला गया। पर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं एक लड़का होने के बावजूद अपनी अम्मी को हर लम्हे अपनी खैरियत का मैसेज भेजता हूँ। अरे तुम्हें पता है माँ का रुतबा मेरे लिए क्या है? खुदा के बाद मैं अपनी माँ की इबादत करता हूँ। वो मेरा सब कुछ। शायद तुमने कभी अपनी माँ की पेशानी पर नूर को नहीं देखा, शायद तुमने अपनी माँ की आंखों में उस ठंडक को नहीं देखा जो तुम्हें देखकर आती होगी। क्या 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 बोले जा रहे हो? मैंने अपनी माँ के पैरों तले जन्नत को महसूस करके देखा। उसके हाथ लगाने से मैंने अपने माथे पे सुकून को महसूस करके देखा। अरे तुम जैसी औलाद अल्लाह किसी को देता ही क्यों है, जो सिर्फ अपनी माँ को तकलीफ देने के लिए पैदा होती है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे मेरा बैग है इसके अंदर। मेरा बैग भी चला गया गाड़ी में।
उसमें मोबाइल भी था और पैसे। अब मैं क्या करूं? अब तक तो अम्मा भी उठ चुकी होंगी। या मेरे खुदा मुझे माफ कर दे, या मेरे खुदा मेरी मदद फरमा। परी, फरहीन बेटा, पानी पिला दो। फरहीन बेटा, ये देखो, कहीं इसको जगाना ना पड़े। पानी का जग यहीं रख के चली गई। अगर रखना था तो सिराने रख देती। अजीब सुस्त लड़की है, लेकिन ख्याल किया इसने। चलो, देर आए दुरुस्त आए। या अल्लाह, पता नहीं दिल की धड़कन क्यों बंद हो जा रही है। फरहीन को कहूंगी कि कल सुबह डॉक्टर के पास मुझे ले जाए। मैं अभी क्या बोलूं बच्ची को, परेशान हो गई वो। कल कहूंगी कि मुझे लेकर चली जाए। जब से घबराहट हो रही है। मेरे पास कुछ नहीं है। जो था वो लड़का ले गया। मेरे पास सच में कुछ नहीं है। नहीं है मेरे पास कुछ। किसी खुशफहमी में मत रहेगा। आपका सामान रह गया था, वही वापस देने आया, जिसमें तुम्हारी माँ के ख्वाब कैद है। अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो यहाँ कितना सन्नाटा है। और सॉरी। मुझसे किस चीज की सॉरी कर रही हैं आप? मैं अल्लाह से भी माफी मांग लूंगी। माँ का दिल दुखाने वाले के ना तो अल्लाह भी नहीं सुनता। तो अब मैं क्या करूं? सुबह होने में तो भी बहुत टाइम है। तो अम्मी को भी पता चल चुका होगा मैं घर पे नहीं हूँ। ये मेरा मसला नहीं है। अभी कोई गाड़ी आती है तो देख के उसमें बैठ के चली जाए। भागो यहाँ से, भागो भागो यहाँ से। क्या हुआ? क्या हुआ? पुलिस और डाकुओं का मुकाबला हो गया भाई। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हो? क्यों? किसी हादसे का डर है आपको? ये सारी बातें तब सोचनी चाहिए थी जब आप घर से निकली। मैं अपने आप में भी शर्मिंदा हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? सिर्फ अपने आप से नहीं, अपने अल्लाह के सामने भी शर्मिंदा हुए आप। अब मुझे तुम जरूरत से ज्यादा जलील कर रहे हो। बस कर दो। ठीक, अब आपको कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे हक भी नहीं है ऐसी बातें बोलने का। अब आप बताएं कहाँ जाना है, क्योंकि ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं
और ना ही मेरे पास इतनी हिम्मत है कि मैं आपको साथ लिए लिए फिरूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। क्या मतलब समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं? जहाँ से आप आई हैं वहीं जाएंगी। जुबैर कहीं होटल पर आकर मेरा इंतजार ना कर रहा हो। मेरी आखिरी बात मानोगे? जी फरमाए। मुझे तुम एवरी एरिया लेके चलो। क्यों? आपको अभी तक उसकी तलाश है? सिर्फ एक बार उससे पूछना चाहती हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक्सक्यूज मी मैडम, आपकी राइड ना मैंने मस्तान चाय की होटल पे खत्म कर दी। उसके बाद से अब तक मैं अपनी जाती टैक्सी चला रहा हूँ और आपकी फरमाइशों के साथ ना इसका किराया भी बढ़ता जा रहा है। प्लीज मेरी ये आखिरी बात मान लो। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा जिससे आप पूछ लेंगी। होगी तसल्ली आपकी? देख लिया आपने, यहाँ पे कोई भी नहीं है। सॉरी मैंने तुम्हारा टाइम बर्बाद कर दिया। खाली वक्त नहीं बर्बाद किया, फ्यूल भी किया और दिमाग भी। अच्छा बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए देख लो। भूख तो मुझे भी लग रही है, देखता हूँ। मैडम अब आप उतरेंगी या आपके लिए शाही प्रोटोकॉल करना पड़ेगा? मैं उसका नंबर डायल करने की कोशिश कर रही हूँ। किसका? उस उल्लू के पट्टे का? 1 मिनट खामोश रहोगे? हेलो हेलो जहीर, पहचाना? जहीर तुम बोल रहे हो ना? पहचाना? आप कौन? मैं फरीन बात कर रही हूँ। देखिए बीबी, ये जिसका भी फोन है इसकी लाश अस्पताल में पड़ी है। लाश? किसकी लाश? क्या नाम बताया इसका? जहीर। हाँ, ये लड़का पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुराना डकैत था, लड़कियों को प्यार का झांसा देता था, घर से भगाता था, उनका जेवर और सारा पैसा लूट लेता था और लड़कियों को भी बेच देता था। आप कौन हो इसकी? मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। हो गया आपका ड्रॉप सीन? टाइम क्या हुआ है? 3:15 हो रहे हैं। तुम मुझे घर छोड़ दोगे? मैं थोड़े ज्यादा पैसे दे दूंगी। देर आए दुरुस्त आए। अब किया ना आपने काम की बात, पहले कुछ खा ले। खा लेती हूँ। छोड़ो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो छोड़ो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो?
ये आपने क्या किया? बचाए मुझे इनसे, अल्लाह के वास्ते प्लीज मुझे बचाए इनसे। आवाज लड़की, तेरे नसीब में बिकने जा, ले जा उसको। ये तो वही है, कौन? वही होटल का मालिक। हाँ, मैंने कितनी बार चाय भी की है। ये क्या कर क्या रहे? नीचे रहो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो उस लड़की के साथ हो रहा है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? कुदरत भी कैसे कैसे खेल खेलती है। कैसा खेल? खुदा हर मौके पर आपको आपकी हमाकत के नताइज दिखा रहा है और आप पूछ रही हैं कैसे खेल खेलते। आपने देखा नहीं उस लड़की के साथ वहां क्या हुआ? उस लड़की की जगह वहां कोई भी हो सकता था, आप भी हो सकती थी शायद। अल्लाह ना करे मैं होती। यही, अल्लाह ना करे। मैं शर्मिंदा हूँ, अब मैं क्या करूँ? जी, अच्छी बात, आप शर्मिंदा हैं। अगर आप शर्मिंदा हैं तो आप घर जाके कुछ खा लीजिएगा, क्योंकि अब मेरी गाड़ी में इतना फ्यूल नहीं है कि मैं कहीं रोककर आपको खाना खिला सकूं। जी अम्मी, आप सोई नहीं अभी तक? कैसे सो जाऊं जब तक अपने लाल की सूरत न देख लूं। बस अम्मी, वो हैदराबाद की सवारी मिल गई थी। मैं हाईवे पे हूँ, बस फजर तक पहुँच जाऊंगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा, खैरियत से घर पहुंचो। जैसा आपका हो। कल मैं सारा दिन अपनी माँ के साथ रहूंगा। आपने दवाई खा ली? अब मुझे अब ये नहीं कहेगा कि आप भूल गई। बाबा खा ली, मैं भूल सकती हूँ कि मेरा बेटा ही मेरा बाप है? चल अम्मी, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं रखता हूँ। अरे सुनो, वो रुमैसा के घर वालों ने कह दिया है कि हम उनके घर आ जाएं। बहुत अच्छी लड़की है। तो जब आपने फैसला कर ही लिया मेरा सुकून बर्बाद करने का, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा, कोई माँ अपनी औलाद के लिए ऐसा सोच सकती है? एक ही तो मेरी औलाद है, उसको कोई तकलीफ हो मैं कहाँ बर्दाश्त कर सकती हूँ। बस मुझे तो तुम्हारी जिंदगी का सुख अजीज है। अब जरूरी तो नहीं कि रुमैसा ही मेरी बहू बने, बस हम उसको देखने जाएंगे कि जो तुम कहोगे, और अगर कोई लड़की तुमको पसंद हो तो बता दो। अम्मी, इस दुनिया में ना अभी तक ऐसी कोई लड़की आई नहीं है कि जो मेरे म्यार पर पूरा उतरे। मुझे मारूंगे खबरदार जो लड़कियों के बारे में उल्टी सीधी कोई बात की। अम्मी, आपको पता ना मैं आपका बेटा हूँ, और आपका बेटा कभी भी किसी लड़की की इंसल्ट नहीं कर सकता। आपको पता ना मैं लड़कियों की कितनी इज्जत करता हूँ। जैसा मेरी माँ कहेगी वैसा ही होगा। अब आप फोन बंद करें, मैं गाड़ी चला रहा हूँ।
आप उठ गई। मेरा मकसद हरगिज आपको जगाना नहीं था। कोई बात नहीं। ये शॉल किसकी है? मेरा मतलब ये लेडीज शॉल है। जी जी, ये मेरी अम्मी की शॉल है। उन्होंने मुझे दी थी। अक्सर रात को ठंड हो जाती है तो उन्होंने बोला था ये शॉल रख लो। और वैसे भी मुझे इस शॉल से एहसास रहता है कि मैं अपनी अम्मी के साथ हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ आपको अपनी अम्मी से बहुत प्यार है। हाँ, अम्मी के सिवा मेरा कोई नहीं है और मेरे सिवा अम्मी का कोई नहीं है। और रिश्तेदार? मतलब अम्मी अब्बू की लव मैरिज थी तो रिश्तेदारों ने इस वजह से कता ताल्लुक कर लिया था। ताल्लुक है। हर बीवी की एक ख्वाहिश होती है कि उसको बाएतबार शख्स मिले जिस पे उसको पूरा एतबार कि वो कहीं भी है सिर्फ मेरा है। मैं इसे रख लूं? मैं आपको ये दे नहीं सकता। ये सिर्फ एक शॉल नहीं है, ये मेरी अम्मी का एहसास है जो हर वक्त मेरे साथ रहता है। चलो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। चलो। बस अल्लाह करे आपकी अम्मी अभी तक सो रही है। शुक्रिया। ले जाए अंदर। ओ सॉरी, वो कितने पैसे हुए आपके? जितनी नेकियां आज के दिन मैंने की है तो दे दे। नहीं, इतने तो नहीं है मेरे पास। मेरे पास तो सिर्फ यही है। ये कम है क्या? पूरी दुनिया की दौलत भी आपके आगे कम है। मगर मेरी सारी दौलत तो आप लेकर जा रही हैं। मैं समझी नहीं। शॉल वो सॉरी, वो आप पहने रखें। लेकिन ये तो आपकी अम्मी की है। अम्मी कल खुद आकर ले जाएंगी। वो आपने पूछा ही नहीं कि वापसी पे इतनी देर क्यों लगी? रास्ता तो बहुत कम था। अगर पूछती तो रास्ता छोटा नहीं हो जाता। फरीद, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मी, ठोकर लगी थी। लेकिन अब संभल गई हूँ। बेटा ध्यान से, आंख बंद करके तो चलती है, हाथ में मोबाइल होगा उसका, ख्याल करो।